सोचिए, एक ऐसी किडनी जो सुअर से आई हो और वो इंसान के शरीर में लगा दी जाए, फिर वो सही से बिना किसी दिक्कत के 130 दिन तक काम भी करती है। What? सुनने से ये साइंस की मनगढ़ंत बातों की तरह लगती है, लेकिन ये हकीकत है। ये बात है अप्रैल 2024 की, जब अमेरिका के अल्बामा में रहने वाली 53 साल की महिला तोवाना लूनी ने एक सुअर की जेनेटिकली मॉडिफाइड किडनी अपने शरीर में लगवाई। तोवाना की किडनी फेल हो गई थी और वो डायलिसिस पर थी। उनका जीवन पूरी तरीके से मशीनों पर निर्भर था और हर दिन उनकी जिंदगी एक नई जंग की तरह लगती थी। फिर एक दिन उनके डॉक्टरों ने एक्सपेरिमेंटल डिसीजन उठाया। उन्हें एक जेनेटिकली मॉडिफाइड सुअर की किडनी ट्रांसप्लांट की गई। आप सोच सकते हैं ये कितना जोखिम भरा कदम हो सकता है, क्योंकि कोई भी डॉक्टर नहीं जानता कि क्या इस किडनी को इंसान का शरीर स्वीकार कर पाएगा। अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बामा के डॉक्टर्स ने यह सर्जरी की। ट्रांसप्लांट सफल हुआ और तोवाना की किडनी ने काम करना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था और वो बिना डायलिसिस के अपनी जिंदगी जीने लगी थी। ये एक इतिहास रचने जैसी बात थी, क्योंकि इससे पहले कभी भी किसी इंसान ने सुअर की किडनी को इतने लंबे वक्त तक अपने शरीर में नहीं रखा था। लेकिन फिर लगभग 130 दिन बाद तोवाना के शरीर का इम्यून सिस्टम जाग गया और उसने किडनी को बाहरी अंग समझकर नकार दिया। किडनी फेल हो गई और अंत में उन्हें वो किडनी हटानी पड़ी। अब तोवाना फिर से डायलिसिस पर लौट आई हैं। लेकिन इस अनुभव ने मेडिकल साइंस की दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी है और अब सवाल ये है कि क्या सुअर की किडनी वाकई इंसानों के भविष्य का इलाज है, और इसका जवाब है हाँ। तो फिर तोवाना की किडनी क्यों बदलनी पड़ी? इंसानों में सुअर की किडनी लगाने का इतिहास क्या है, जरा समझते हैं। तोवाना का केस पहली बार नहीं था जब इंसान को सुअर की किडनी ट्रांसप्लांट की गई हो। इससे पहले भी अमेरिका के कई मरीजों को जेनेटिकली मॉडिफाइड सुअर की किडनी दी गई थी। इनमें से कुछ ट्रांसप्लांट सफल रहे, जबकि कुछ मरीजों की मौत भी हो गई। 1990 में साइंटिस्ट ने सोचना शुरू किया कि अगर इंसानी डोनर नहीं मिलते तो क्या हम जानवरों के अंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे सही कैंडिडेट निकला सुअर। लेकिन सुअर ही क्यों? साइंस के हिसाब से इसके पीछे कई कारण हैं। पहला, सुअर की किडनी का आकार इंसानी किडनी से मिलता जुलता है। दूसरा, उनका प्रजनन तेज होता है, यानी एक बार में कई बच्चे। तीसरा कारण है उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाइड करना आसान है। और चौथा कारण, उनका ब्लड प्रेशर और किडनी फिल्टर सिस्टम इंसानों जैसा ही होता है। अब आपके मन में सवाल उठ सकता है कि इंसान तो बंदर के वंशज हैं, तो बंदर या चिंपैंजी क्यों नहीं? तो बंदर या चिंपैंजी ज्यादा महंगे और कम उपलब्ध, साथ ही इनमें वायरस ट्रांसमिशन का खतरा ज्यादा होता है। सुअर की सर्जरी पहले तो बिल्कुल ही अनसक्सेसफुल थी। फिर आया CRISPR यानी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। 2015 में वैज्ञानिकों ने सुअरों की बॉडी से वो वायरस निकालना शुरू किए जो इंसानी बॉडी के लिए डेंजर थे। इससे सुअर की किडनी इंसानी बॉडी में फिट बैठने लायक बनने लगी। 2021 में पहली बार NYU लैंगॉन न्यूयॉर्क के डॉक्टर्स ने पहली बार एक ब्रेन डेड इंसान के शरीर में सुअर की जेनेटिकली मॉडिफाइड किडनी ट्रांसप्लांट की। किडनी ने 74 घंटे बिना किसी रिजेक्शन के काम किया, यूरिन बना के दिखाया और रिएक्शन भी नहीं हुआ। अब ध्यान देना, ये मरीज जिस पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया था ये पहले से ब्रेन डेड था, यानी मृत था। ये ट्रायल सिर्फ ये देखने के लिए था कि इंसानी बॉडी में सुअर की किडनी कैसे काम करती है। फिर आया सुअर का दिल। जनवरी 2022 में पहली बार किसी जिंदा इंसान को सुअर का दिल लगाया गया। 57 साल के डेविड बेनेट के शरीर में दिल ने 2 साल तक सही काम किया, लेकिन सुअर के शरीर में मौजूद एक वायरस ट्रांसप्लांट के बाद सक्रिय हो गया, जिसने हार्ट को धीरे धीरे कमजोर करना शुरू किया। आखिरकार हार्ट फेल होने से मरीज की मौत हो गई। इस तरह एक 66 साल के व्यक्ति को सुअर की किडनी दी गई और किडनी ने बिना किसी रिजेक्शन के 72 घंटे तक काम किया। और अब 2024 का ये मामला, तोवाना की बॉडी में सक्सेसफुली सुअर की बॉडी ने 130 दिन तक काम किया, जिससे ये तो साबित हो गया कि ये झूठी कहानी नहीं है साइंस की। लेकिन किडनी फेल क्यों हुई? सीधा जवाब है मानव शरीर का इम्यून रिस्पॉन्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए सुअर की किडनी को इंसानी शरीर के अनुकूल बनाने की कोशिश की जाती है। उसे समझाने की कोशिश की जाती है कि भाई ये तुम्हारा ही अंग है, लेकिन फिर भी शरीर उसे बाहरी अंग मानकर रिजेक्ट कर सकता है। इसी कारण कई ट्रांसप्लांट सफल नहीं हो पाए और मरीजों को जानलेवा प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा। अब जाहिर सी बात है कि ये सवाल भी आएगा कि जब सुअर की बॉडी से किडनी निकाल दी जाती है तो उस सुअर का क्या होता है।
उस सुअर को जिंदा नहीं रखा जाता। जिस सुअर से किडनी ली जाती है उसे पहले ही जेनेटिक मॉडिफिकेशन के जरिए तैयार किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में सुअर को अच्छे तरीके से एनेस्थीसियाइज्ड किया जाता है ताकि उनके अंगों को तुरंत निकालकर ट्रांसप्लांट किया जा सके। एक ट्रांसप्लांट इज इक्वल टू एक सुअर की मौत। तो क्या इन सुअर को जिंदा नहीं रखा जा सकता? तो इसका जवाब है नहीं। एक बार सुअर के अंगों को बाहर निकाल लेने के बाद उनका शरीर सस्टेन नहीं कर सकता। साथ ही ये मेडिकली मॉडिफाइड सुअर आम सुअर की तरह ज्यादा लंबे जीने के लिए डिजाइन नहीं किए जाते। WHO के मुताबिक हर साल 25 लाख लोग किडनी फेलियर से मरते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अगर ये तकनीक विकसित हो गई तो क्या दुनिया भर में किडनी की कमी का समाधान हो जाएगा? क्या मरीजों को लंबी वेटिंग लिस्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा? और क्या हमें अंगदान के लिए परिवार के किसी सदस्य पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा? इन सवालों के जवाब भी इसी तकनीक में छिपे हो सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो ये भारत के मेडिकल हिस्ट्री में एक क्रांति की तरह साबित होगा। लेकिन भारत जैसे देश में ये रास्ता इतना आसान नहीं। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक विरोध। कई लोग जानवर, खासकर सुअर से इलाज को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जानवरों का हकों का मुद्दा उठेगा। क्या जानवरों से अंग निकालना नैतिक है? फिर आता है कानूनी ढांचा। भारत में अभी तक जानवरों से ट्रांसप्लांट के लिए अभी तक कोई सख्त कानून नहीं बनाया गया है। लोगों में इस तकनीक की जानकारी की कमी और डर ज्यादा है। इसमें सबसे बड़ी चुनौती है इम्यून सिस्टम को ये समझाना कि ये हमारे बॉडी का ही पार्ट है। अभी इस दिशा में काफी रिसर्च बाकी है। आने वाले समय में पिग यानी सुअर की बॉडी से किडनी ट्रांसप्लांट भी उतना ही आम हो जाए जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट और लीवर ट्रांसप्लांट होता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं, सुअर की किडनी भविष्य में इंसान के इलाज का तरीका बन सकती है या नहीं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस के लिए व्यायाम भारत को सब्सक्राइब करें।